आज मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ आपके करंट एनर्जीज़ और उनके करंट एनर्जीज़, दोनों के एनर्जीज़ में क्या अंतर है, क्या फासला है, ऐसा क्या बॉन्डिंग है आप दोनों में। देयर करंट फीलिंग्स वर्सेस योर करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं। प्यार का मामला है, इसी वजह से रेड कलर की कैंडल मैंने चूज़ किया। ऐसा हो सकता है आप अपने पार्टनर से सेपरेट रहते हो, या आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर रहता हो, सेम टाउन या सिटी में नहीं रहता हो। ऐसा हो सकता है आप दोनों में रहने की दूरियां हैं। ऐसा हो सकता है लॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप किसी का हो सकता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बहुत सालों से चल रहा है। आप दोनों पार्टनर हो बहुत सालों से, मानो कि 8 साल से, 10 साल से, 6 साल से आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, पर अभी तक आप दोनों की शादी नहीं हुआ है। आप लोग प्लान कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। पास्ट में आप लोगों का बहुत सारा रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ था। पास्ट में आपका बहुत बार दिल टूटा था। आइदर बहुत बार टूटा था या कई बार टूट सकता है आपका दिल। मानो आपका थॉट्स सारे स्कैटर्ड हैं। आप एक तरीके से एक जैसे नहीं सोच सकते हो। आप दोनों में शायद थॉट्स का फासला है। आप कुछ अलग तरीके सोचते हैं और आपका पार्टनर कुछ अलग तरीके से सोचते हैं लाइफ को या आपके रिलेशनशिप को। प्यार वो आपसे करता है। अभी का जो पार्टनर है वो आपसे प्यार करता है। बहुत कम लोग हैं यहाँ जिनके पार्टनर के साथ उनका कुछ अनबन हो सकता है। मानो कि कुछ इश्यूज चल रहा हो आप दोनों के बीच, या कुछ झगड़ा चल रहा हो, इसलिए आप फिलहाल सेपरेशन में हो। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं। पास्ट में आप लोगों को धोखाबाजी बहुत मिला। आप धोखे में बहुत पड़े, या 1-2 बार धोखा खाया हो प्यार में। ऐसा तो हो ही सकता है। 3 बार हुआ है किसी किसी का धोखा प्यार में। आपके लिए सजेशन है कि जब भी आप प्यार करें या किसी रिलेशनशिप में आए, तो ज़रूर उस इंसान को, ऑपोजिट इंसान को आप टाइम दें, सोचें, परखें, देखें वो असल में क्या है। उनके दोस्तों से भी मिलें, उनके प्रोफाइल्स देखें, या बाहर जाके उनके साथ मिलें, टाइम स्पेंड करें। यूं ही किसी से मिलके तुरंत डिसीजन अपने लाइफ को लेके ना लें। ऐसा हो सकता है मन आप दोनों में बहुत बार झगड़ा होता हो, फिर पैचअप हो जाता हो, बहुत झगड़ा होता हो, फिर पैचअप हो जाता हो। ऐसा होता है, हो सकता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ। कभी कभार वो आपको प्यार जताता है, कभी कभार वो आपसे आपको कॉल भी नहीं करता है, बात भी नहीं करता है आपसे, या आप अगर कॉल करते हैं वो कॉल बैक भी नहीं करता है, आपका कॉल काट देता है। फिर मानो 2-3 दिन बाद वो आपको कॉल करेगा, आप कैसे हैं ये पूछने के लिए, तब भी झगड़ा कर लेगा अगर आप पूछेंगे तो। ऐसा हो सकता है किसी किसी लोग का, या मेरे चैनल जो भी देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स का, आपका पार्टनर ना किसी और के साथ भी बात कर रहा हो। इसी वजह से आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा हो या दे रही हो, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो। दूसरों के साथ वो अपना रिलेशनशिप बना रहे हो या बना रही हो। ऐसा हो सकता है। बचिएगा झूठ से। आप भी मत बोलिएगा झूठ आपके पार्टनर से, या वो अगर आपसे झूठ बोलें तब भी आप उनको वार्निंग दे दीजिएगा कि आपसे झूठ ना बोलें, क्योंकि सच्चाई का रिलेशनशिप में झूठ अच्छा नहीं लगता। अगर कोई भी रिलेशनशिप का पिलर में झूठ होता है तो वो रिलेशनशिप नहीं टिकता है। बहुत ही काम कंपोज्ड होना चाहिए रिलेशनशिप चलने के लिए। सोचने समझने का तरीका भी बहुत सही होना चाहिए। आपके पार्टनर, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है मेरे व्यूअर्स का, कि उनके पार्टनर उनको प्रपोज ऑलरेडी कर चुका है शादी के लिए। अगर आप देख रहे हैं कि आपका पार्टनर जिन्होंने आपको प्रपोज किया है शादी के लिए, अगर वो जेन्युइन है, डेफिनेटली आप
उनको विश्वास कर सकते हैं अगर वो भरोसे के लायक हैं तो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले बिल्कुल जान करके देख करके परखिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये प्यार का मामला है, ये आपके जीवन का मामला है, वो लाइफ का डिसीजन है। ये शायद स्पेस चाहता है। जब भी आपके साथ होता है ये, तब भी कुछ अलग सा ही आपके साथ व्यवहार करते हो, ऐसा हो सकता है। आपके साथ मनमुटाव होता हो, बहुत बार हुआ हो, वो शायद स्पेस चाहता है आपसे। मुक्ति चाहता है शायद आपसे। आपको ये बता नहीं पा रहा है, किसी और से उनका रिश्ता है। सबका नहीं, मैं बहुत कम लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत किसी का ऐसा हो सकता है। कि मानो वो किसी और के साथ ऑलरेडी बात कर चुका है रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए, आपको ऐसा ही साइड में रख के आपको समय भी नहीं दे रहा है, कभी कभार आपसे मीटअप कर रहा है, आपको सच भी नहीं बोल रहा है, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आपको समझ में आया भी तब भी आप इनको शायद टाइम दे रहे हो कि शायद ये बदल जाएं। पर मैं ये बोलूँगी कि इन जैसे लोग बदलते नहीं हैं। आप किसी दूसरे इंसान के ऊपर भरोसा करके, अगर वो भरोसे के लायक नहीं है तो आप अपना एनर्जी, आपका टाइम उनसे हटा लें, ताकि ये जो एनर्जी, ये जो प्रेशियस टाइम है, ये टाइम आप खुद पे इन्वेस्ट कर सकें। आपके पास कोई नया लव ऑफ़र आ सकता है, किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि नया जेन्युइन लव ऑफ़र आए। ये पार्टनर शायद सच में आपसे प्यार करता हो, ऐसा हो सकता है। फिर भी मैं बोलूँगी, अंधा भरोसा किसी को मत कीजिएगा, किसी पर अंधा भरोसा मत कीजिएगा। अब के ज़माने में कोई भी झूठ बोल सकता है। प्लीज़ 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 परख कर लीजिएगा उनके सारी बात। उनको ये मत बताइएगा कि मैं तुम्हारे दोस्त से बात कर रही हूँ या बात कर रहा हूँ, मैं तुमको देख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। उनसे मत बताइएगा, पर हाँ, खुद से डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा उनके बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। वरना ओवरऑल अगर आपके लाइफ देखा जाए, शादी के बाद आपका लाइफ अच्छा है, पर शादी आपके साथ जो पार्टनर करने वाला है वो प्रेजेंट पार्टनर है या नहीं, यही डाउट है। आपका प्रेजेंट जो पार्टनर है, कुछ लोगों का हो सकता है कि उनके साथ आपका शायद शादी ना हो, ड्यू टू पेरेंट्स हो सकता है कि घर वाले नहीं चाहते हैं, या आपके घर वाले नहीं चाहते हैं, या उनके घर वाले नहीं चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो, ऐसा हो सकता है। या थर्ड पार्टी इश्यूज़ किसी किसी का हो सकता है, धोखेबाजी का भी इशू हो सकता है। ऐसा भी कोई पार्टनर हो सकता है जो नासमझ हो, उनको दुनियादारी का कुछ भी समझ में नहीं आता है, बच्चों जैसा हरकत करता है, ऐसा भी हो सकता है। ओवरऑल आपको सब जानबूझ के ही फिर डिसीजन लेना है। और आपका लाइफ जो है आफ्टर मैरिज, वो सच में बहुत अच्छा है। आपको पार्टनर अच्छा ही मिलेगा। हर एक के साथ तो बुरा नहीं होता है ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, ये मैं बोलूँगी। रीडिंग को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। रीडिंग अगर अच्छा लगा, आपको थॉटफुल लगा, आपको रीज़नेबल लगा, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल टैरो स्पेल, और कमेंट्स में बताइएगा आपको जो भी बताना है। मैं हर एक कमेंट्स की रिप्लाई करती हूँ। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाए। आप लोगों के लिए एक मैसेज कार्ड देख लेती हूँ। फेरीलैंड से आप लोगों के लिए क्या मैसेज हो सकता है, देख लेते हैं। फेरीलैंड से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज हो सकता है।
New beginnings. This fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाला है किसी किसी का, और वो न्यू बिगिनिंग, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो आपके घर में बेबी आ सकते हैं, बर्थ ऑफ अ बेबी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है आप किसी आइडिया को सोच रहे थे कि उस आइडिया पर आप काम करेंगे या नहीं। अगर कोई बिजनेस मानो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत दिनों से आप आइडिया कर रहे हैं कि स्टार्ट करेंगे या नहीं, ये भी आप कर सकते हैं, वो भी फ्रूटफुल रहेगा, चेरिश होगा। जो भी कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू वेंचर्स, जब स्टार्ट करेंगे हर एक काम बारीकियों से कीजिएगा और बहुत सुंदर तरीके से कीजिएगा। जैसे एक बेबी को देखभाल किया जाता है, वैसे ही अपने काम को भी बेबी की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। और अगर कोई काम के बात नहीं है, कोई न्यू बिगिनिंग आप किसी पार्टनर के साथ, या आपका कोई न्यू बिगिनिंग हो रहा है, न्यू रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, नया लवर आपके लाइफ में आया है, तो डेफिनेटली ये जो नया लवर आपके लाइफ में आया है, इनके साथ बहुत ही ट्रूथफुल रहिएगा। उनको भी ये क्लियर कर दीजिएगा कि आप बहुत ट्रूथफुल हैं, आप भरोसेमंद हैं, और उनको भी ये क्लियर कर दीजिएगा कि उनको भी ये क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ट्रूथफुल होना है, भरोसेमंद होना है, ट्रस्टवर्दी होना है, इनकम उनका अच्छा होना चाहिए, वो अच्छे इंसान होना चाहिए, वो लॉयल होना चाहिए, वो अच्छा काम करता हो, ऐसा होना चाहिए। आप जो भी क्वालिटीज़ आपके पार्टनर में डिज़ायर करते हैं, आप देख लीजिएगा, परख लीजिएगा इस नए पार्टनर में आपका वो क्वालिटीज़ है या नहीं। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। पर न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड आया है, मतलब सच में आप लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होगा ही होगा। आइदर किसी का हो चुका है न्यू बिगिनिंग, या होने वाला है बहुत जल्दी। खुश रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।